हाँ मैडम, देखिए, आज हम आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन के बारे में बताएंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लड़कों के सामने अनसीन पैसेज आता है, ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा न हो, उसका कॉम्प्रहेंशन लिखने के लिए आता है। यानी कि आपको स्टेंजा पढ़ करके खूब अच्छे ढंग से समझना है और उसके नीचे प्रश्न जो दिए गए हैं उसका उसी स्टेंजा से क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है। अब यह क्या करते हैं, लड़के जो है अंधी मारते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे इसका जवाब लिखें। तो जो स्टेंजा में क्वेश्चन में जो प्रश्न में जो शब्द उनको मिलते हैं वही देख करके वह स्टेंजा बिल्कुल साफ साफ उतार देते हैं। यानी कि जहां से जहां तक है एक सेंटेंस पूरा उतार दिए। तो इस प्रकार से लिखने पर आपको पास मार्क तो भले मिल जाए लेकिन 90 प्लस नहीं आता, क्योंकि एग्जामिनर समझ आता है। पहले क्वेश्चन आता है बेटा, पहले क्वेश्चन से वो समझ जाता है कि लड़का किस कैडर का है। ठीक है। उसी प्रकार से वह मानसिकता बना करके आपकी कॉपी जांचता है। ठीक है। तो हम आपको सिखाने यह जा रहे हैं कि आप कैसे लिखोगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है। बहुत सरल सा तरीका है बेटा, उसको अगर आप अडॉप्ट करते हो तो निश्चित है कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर पाओगे। ठीक है। हम बहुत साफ आदमी हैं बेटा, आपको जो तरीका बताएं उसको अगर अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि एग्जामिनर नंबर देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है। एक स्टेंजा हम बता चुके हैं, दूसरा स्टेंजा आपके सामने है। देखिए, एक चीज हम बताएं बेटा, कोई भी स्टेंजा जब आवे एक बार पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी हो और अनसीन पैसेज है। तो उस पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे। ठीक है। तब उसके भाव को आप समझ पाएंगे। हमारी बात समझ रहे हो बेटा? ये हमारी सलाह है, इसको जरूर करना बेटा। और एकाएक प्रश्न का जवाब देने बैठोगे तो निश्चित है कि आपका कुछ न कुछ क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो आपको यह स्टेंजा जो हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसको कैसे सरल ढंग से आप अपनी कॉपी पे प्रेजेंट करोगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए तरीका बताएंगे। एक स्टेंजा है, इसको पहले पढ़िए और इसको समझिए। हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है, देखिए। व्हाट एवर योर टास्क में बी, आपका चाहे जो भी कार्य हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, इस पर उस कार्य पर अपने दिमाग को पूर्णतया केंद्रित कर दो। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य में झोंक दो जिसके आप योग्य हैं। आप विच यू आर कैपेबल, जितनी ऊर्जा आपके पास है पूरी ऊर्जा झोंक दो। द फायरप्लेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता लीड्स, आगे बढ़ाती है इनविटेबली, निश्चित रूप से, टू लार्जर टास्क, छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सी, तो कृपया इसे देखिए। दैट यू राइज बाय स्टीडी क्लाइंबिंग, यदि आप दृढ़ता पूर्वक ऊपर चढ़ते हैं यानी दृढ़ता पूर्वक विकास करते हैं, एंड यू विल नॉट फॉल, यू विल नेवर फॉल, तो आप निश्चित रूप से कभी गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यही सच्ची सुंदरता का रहस्य निहित है। लर्न, सीखो, बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से सीखो कि हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, आप अपने सारे स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे, एंड टू कंसंट्रेट देम, और उन्हें एक स्थान पर कैसे कंसंट्रेट करेंगे, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, किसी निश्चित दिए हुए बिंदु पर किसी भी क्षण आप अपने दिमाग को, अपने पूरे रिसोर्सेज को कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, यह सिखाया गया। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फेवरिटीज, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। यदि आप मूर्खता पूर्वक
अपने सारे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को तुच्छ बातों में, मूर्खतापूर्ण चटर चटर करने में और स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क करने में बर्बाद करते हैं, तो नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, तो तब यह चर्चा न करना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह पूरा स्टैंजा है। अब इस बात को आप समझ गए ना, इसको आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे, यह महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, पहले तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, पूरी बात समझ रहे हो? इसके बाद हिंट्स डालोगे, हिंट्स में व्हाट एवर्स लेकर के एक्सरसाइज तक लिख दो। क्या लिख दोगे? व्हाट एवर्स लेकर के कहां तक? देखो बेटा, राइटिंग हमारी नहीं बनती है, लेकिन हम समझाएंगे। एक्सरसाइज लिख लिया, यह आदि और अंत हो गया। अब देखो, इस स्टेंजा को किसने लिखा यह तुमको मालूम नहीं, हमको मालूम है। इसको बेटा अमेरिका के एक महान दार्शनिक थे, फिलासफर थे, जिनका नाम था जेम्स एलन, उनके द्वारा लिखा गया यह स्टेंजा है। बहरहाल तुमको नहीं मालूम रहेगा तो आप उसकी चिंता न करो, लेकिन लिखोगे कैसे यह देखना बेटा। पहला क्वेश्चन है, ये देखो बेटा, क्वेश्चन लिखना, उतारना। हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपने कार्य को कैसे करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वी लिखा है, तो वाक्य आपका वी से ही शुरू करना है जवाब। ठीक है, अभिभाषण कर्ता वी है तो वी होगा, यहाँ तो यू वगैरह लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप अपने कार्य को कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखा बेटा, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन द वर्क, अपॉन योर वर्क। ठीक है, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच वी आर कैपेबल, इतना लिखना बेटा, इतनी बात आपको लिखनी है यहां से यहां तक। लेकिन आप कैसे लिखोगे, यहाँ योर है तो यहाँ पर क्वेश्चन में वी है, इसका मतलब यह है कि आप अगर योर लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ बताया नहीं गया, यानी कि वाक्य आपको शुरू करना है वी से। तो कैसे करोगे, देखो इधर, पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं मालूम है तो ऐसे लिखोगे, आंसर क्वेश्चन तो उतारोगे पूरा नहीं, उसके बाद यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना जरूर लिखना बेटा, यानी कि ऊपर लिखे हुए स्टेंजा के लेखक के अनुसार। लेखक का नाम आपको पता नहीं है तो यहां पर इतना जरूर लिखना बेटा। अगर आप डायरेक्ट जवाब लिखते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको सही गाइड नहीं किया गया। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना जो लिख देना। ठीक है, अब कामा लगा करके करता इसमें क्या है, वी शुड डू आवर टास्क, ऐसे वी शुड डू, अब दूसरी लाइन यहां से आएगी, आवर टास्क। ठीक है, टू कंसंट्रेट, यहां पर ये वर्ब है, इसके पहले टू लगा दो, टू लगा दो, और यहां योर की जगह क्या लगा दो, आवर लगा दो। वी शुड डू आवर टास्क टू कंसंट्रेट आवर होल माइंड अपॉन द वर्क, अपॉन इट, तो लिखे ना वर्क, वी शुड डू आवर टास्क लिखा, तो वी शुड डू आवर टास्क टू कंसंट्रेट आवर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ इट, यू की जगह क्या लगाना पड़ेगा, वी आर कैपेबल। ये पूरा जवाब हो गया, बस यही इतना चेंज करना होता है बेटा। यही इसी प्रकार समझो कि आप कैसे जवाब दोगे। अब हम पूरा लिखेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, आप समझ गए ना हमारी बात। लेकिन पहले ये लेखक का नाम, और लेखक का नाम तो आप मालूम नहीं है, यह स्टाइल जरूर अडॉप्ट करना, नहीं तो आपको नंबर कम मिलेगा बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बेटा, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, देखो यहाँ पर कहीं लिखा बेटा यू विल नेवर फॉल, ये देखो ना, ये जवाब है। तो यही से क्वेश्चन ना है, कब नहीं आप गिरोगे, अगर आप विकास करते हो दृढ़ता पूर्वक चढ़ते हुए तो आप कभी नहीं गिरोगे, यही इसका जवाब है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, लैंग्वेज, अब क्वेश्चन पहले उतारोगे, यहाँ पे पूरा उतारोगे, अब दूसरे, अब बार बार अकॉर्डिंग टू द राइटर लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करो,
कैसे करोगे बेटा? इन द ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज। देखो बेटा अर्थ क्या? ऊपर स्टैंजा के लेखक की राय में, ये कमा। अब जवाब लिखो बेटा, वी शैल नेवर फॉल। देखो यहीं पे है, वी शैल नेवर फॉल, वी शैल नेवर फॉल। कितना आया क्वेश्चन मिल गया? वी शैल नेवर फॉल। ठीक है, व्हेन, व्हेन लगाओगे ना, व्हेन वी, यू की जगह क्या लगाओगे? यू की जगह क्या लगाओगे बोलो? वी लगाओगे। व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग। देखो यही इतना जवाब बेटा। तो ज्यादा नौटंकी, गाइड वगैरह देखोगे दुनिया भर की नौटंकी समझाएगी बेटा, पाठक की सरल भाषा, लेकिन इतना याद करना, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज वी शैल नेवर फॉल। ये तो तुम्हारी किताब से हो गया, नहीं ये क्वेश्चन हो गया। अब व्हेन, व्हेन से प्रश्न है तो यहाँ व्हेन लगा दो। ठीक है, व्हेन वी राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, बस इतना जवाब लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा पक्का। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सरल है, लगाओगे ना। अब देखो क्वेश्चन तीसरा क्या है? वेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची ताकत का रहस्य कहाँ निहित है? देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, देखो लिखा है ना, हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यही तो है जवाब। तो ये अब इसको जो है कैसे लिखोगे? क्वेश्चन आप इसे उतारोगे। अब बार, अब फिर इन द ओपिनियन लिखा, अब इस यहाँ स्टाइल चेंज कर दो, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, क्या लगाओगे? इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना आप लिख देना बेटा। ठीक है, पक्का काम लगाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन क्या है? द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, अरे प्रेजेंट टेंस है ना, तो द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, लिख दिया। इन कहा? इन स्टीडी क्लाइंबिंग, बस ये देखो इसका इतने केवल जवाब बेटा, स्टीडी क्लाइंबिंग में रहस्य निहित है। इन लगाना, देखो इन लिखा ना, देखो यहाँ इन, इन लिखा है तो इन स्टीडी क्लाइंबिंग, स्टीडी क्लाइंबिंग, बस इतना ही आपका जवाब बेटा। इतना ही जवाब लिखने के लिए यह प्रश्न पूछा गया। द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टीडी क्लाइंबिंग। ठीक है, देखो इन लिखा था ना, तो वही हमने लगा दिया, बस यही गणित लगानी होती है कि प्रश्न में ही जवाब है, बस केवल यहाँ पकड़ लो कहाँ है। द सेक्रेट ऑफ, या द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टीडी क्लाइंबिंग, बस इतने जवाब लिखना था। ठीक है, अब देखिए बेटा चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न तो आप उतारोगे। प्रश्न क्या लिखा बेटा? हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं? देखो यहां लिखा बेटा, लिखा द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन, ये देखो लिखा ना बेटा, यहां से यहां तक, यानी कि आपको ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा है, तो द यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना बेटा। ठीक है, अब लड़का क्या करता है, सीधे स्टेंजा यही उतार देता है यहां से यहां तक, ये न करना बेटा। ऐसा करने से आप का महत्व वहां पर खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के को कुछ समझाया नहीं गया, तो वही आपको यहां समझा रहे हैं। देखिए अब अकॉर्डिंग टू द राइटर, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, इन द आइज ऑफ द राइटर, अब एक और चेंज कर दो, इन द व्यू ऑफ द, दृष्टिकोण, इन द व्यू माने दृष्टिकोण, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ये तो लिखोगे बेटा। देखो चेंज कर दिया ना सर, ये चारों की स्टाइल अलग अलग जब लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को रटाया नहीं गया, बल्कि लड़का अपने दिमाग से लिख रहा है। तो ये चार स्टाइल पाठक है, इसको ध्यान रखना। इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। अब आइए क्वेश्चन पे, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी,
इतना देखो, इसी में तो है ना, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, ये तो क्वेश्चन मिल गया। अब आ जाओ यहाँ पे, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, नोट लिखा ना इसमें कि किसमें, इन, ये देखो यहाँ एनर्जी, यहाँ इन से, इन फेवरिटीज, देखो यहां से लिखना है आपको, लड़का यहां से उतारेगा, जबकि जब आप देखो इन मिल गया ना, तो इन से लेकर के यहां तक पूरा छाप दो। द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन फेवरिटीज, फुलिश चैटर, सेल्फिश आर्गुमेंट, बस इतना ही तक आपको लिखना है। लेकिन आप अगर पूरा ये भी लिख दोगे तब भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इतना ही लिखना होता है, बस इतना। देखो यहां से लेकर के, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक केवल लिखना था, बस बस। तो क्या बना होता है, द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन फेवरिटीज, फुलिस्टेटर आर सेल्फिश आर्गुमेंट, यही हाउ का जवाब बेटा। अब आप मिसगाइड ना होना। इसके बाद अब यहां पर क्वेश्चन आंसर लिखते गए, ई वाला जब आवे तो इस पे क्वेश्चन न उतारना होता, यहां सीधे क्वेश्चन आंसर नंबर ई, नंबर एक देखिए बेटा, which word in the passage is the, what is the meant by to concentrate, तो एक देखो बेटा कुछ है, टू कंसंट्रेट का मीनिंग क्या है, तो वो ऐसे लिखना, वर्ड के नीचे लिखा टू कंसंट्रेट, ठीक, टू कंसंट्रेट, और मीनिंग इसकी क्या है, सीधे बताया टू फिक्स, केवल फिक्स मान जमा देना, कंसंट्रेट करना मतलब टू फिक्स, बस नो नौटंकी। आगे किताब में गाइड वाइड में देखोगे दुनिया भर की नौटंकी समझाई गई, नहीं सीधे टू कंसंट्रेट का मतलब टू फिक्स, बस मीनिंग पूछ रहा था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि which word in the passage is the opposite of false, तो वर्ड के नीचे लिखोगे क्या, false, क्या लिखोगे, false, false मान झूठा, तो झूठा का अपोजिट क्या होता है बेटा, ये तो मालूम होगा यार, ट्रू होता है। ऐसे अपोजिट, इधर वर्ड लिखना, इधर अपोजिट, इधर वर्ड लिखना, इधर मीनिंग लिखना, इधर मीनिंग लिखने था ना, लिख दिया, यहाँ वर्ड है यहाँ अपोजिट है, false का अपोजिट क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है, इतना तो आपको मालूम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिव द एंटोनिम्स ऑफ फुलिश, तो फुलिश का विलोम लिखना है, तो वर्ड के नीचे क्या लिखोगे, फुलिश, फुलिश लिख दोगे। अब फुलिश माने मूर्ख, और बुद्धिमान की अंग्रेजी क्या होती है, वाइज, तो बस यहां पर वाइज लिख देना। आपको एग्जाम कैसे खोलेगा, 15 नंबर के पूरा आता है, 3 नंबर के आते हैं, 4 के आई 12 और 3 नंबर ये 3 नंबर ये हो गया, तो 12 3 15, सीधे 15 नंबर आपको देगा बेटा, पूरे नंबर देगा। इस पैटर्न पर अगर आपने लिखा है कॉम्प्रिहेंशन तो आपको 100 में 100 नंबर मिलता है बेटा, यही पाठक स्टाइल है। इसलिए पाठक जो पढ़ाते हैं उसको आप अवश्य फॉलो करें। थैंक यू।